जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CHL, SSC GD आने वाले ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, गति विषयक नियम की खोज किसने किया था? गति विषयक नियम की खोज किसने किया था? तो याद रखें न्यूटन ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोज किस विज्ञानी ने किया था? विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखें G.S. ओम वैज्ञानिक ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखें वेबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बोन्सर बर्नर उपकरण की खोज किसने किया था? बोन्सन बर्नर उपकरण की खोज किसने किया था? तो याद रखें रॉबर्ट बोन्सन ने किया था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखें इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? इस विद्युत ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है, कैसे? किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? इसे विद्युत आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है। तो याद रखें एक्यूमुलेटर के द्वारा काम में लिया जाता है, याद रखें। एक्यूमुलेटर उपकरण के द्वारा काम में लिया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम कितनी ईस्वी में पारित किया? भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम कितनी ईस्वी में पारित किया? तो याद रखें सन 1946 ईस्वी में पारित किया था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर एम अनंत सेनम थे, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो याद रखें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है, याद रखें, जो अभी हाल ही में निर्वाचित किए गए हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गोपाल स्वरूप पठार का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
कब से कब तक था? तो याद रखें 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखें 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें ये 79 अनुच्छेद में दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम किसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम किसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है? तो याद रखें 1961 के अंतर्गत करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की घोषणा कब हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की योजना की घोषणा कब हुई? तो याद रखें 21 अगस्त 2014 को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई? तो याद रखें 28 अगस्त 2014 को हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो याद रखें आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया था? मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया था? तो याद रखें 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 19A में दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखें बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी को हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। NW1 जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? NW1 जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखें इलाहाबाद से
हल्दिया तक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बंगाल की खाड़ी किस राज्य में मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखें तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखें सन 1954 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कितनी ईस्वी में शुरू हुआ था? भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कितनी ईस्वी में शुरू हुआ था? तो याद रखें सन 1941 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? तो याद रखें श्रीनगर में हैं, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ऊलर झील किस राज्य में है? ऊलर झील किस राज्य में है? तो याद रखें जम्मू कश्मीर में ऊलर झील है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।